नमस्कार सभी दर्शकों को, आप सभी को प्रणाम। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हमारी विशेष सीरीज अभी हम लोगों की चल रही है और इस सीरीज में जो आज हमारे साथ में है सत्या ओझा भाई जी हमारे साथ में हैं। और आज जो ये टॉपिक लेकर के आए हैं बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नमस्कार सत्या भाई जी। नमस्ते दिनेश भाई। सबसे पहले तो धन्यवाद, आप स्वयं आए हमारी मीटिंग करने के लिए, इसके मन से आपको धन्यवाद है। और सभी दर्शक को और सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है। एक्चुअली लोग आजकल हम लोग फेसबुक के ऊपर अलग अलग जगह पे जब चर्चा करते हैं तो राहु के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें लिखी जाती है। ऐसे दिखाया जाता है कि बृहस्पति है तो बस राहु ही है और कोई है नहीं। लेकिन क्या होता है ना, देखो, एक श्लोक है, क्लासिकल बुक्स में है, काफी सारे स्कॉलर्स ने इसके ऊपर काम भी किया है। मेरे गुरुजी सत्यानंद नायक साहब ने भी इसके ऊपर अपनी किताब में लिखा था। जो पापी ग्रह होता है ना, वो अपना जो जैविक चीज होता है, जीव जो होता है वो उसको लॉस करेगा, लेकिन जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं जैसे पैसा, गाड़ी, संपत्ति इत्यादि चीजें, इसके अंदर वो कभी भी नुकसान नहीं करता है। स्थिति बढ़िया होनी चाहिए, स्थिति बढ़िया होनी चाहिए। अगर स्थिति बढ़िया है तो वो आपको जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनमें आपको नुकसान नहीं देगा। लेकिन मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो पाप ग्रह जो है वो अपने जीव तत्वों में कभी परेशानी प्रदान नहीं करेगा। सर, जैसे हमारा शरीर का जो अंग के ऊपर वहां पर बैठ गया, हाँ, तो वहां पर वो हेल्थ प्रॉब्लम जरूर देगा। अच्छा। लेकिन अगर वो हाउस के अंदर, जैसे कि फोर्थ हाउस हो गया तो जमीन का कारक हो गया, लैंड होती है फोर्थ हाउस में, तो लैंड लेने में, खरीदने में और आपको हासिल करने में परेशान नहीं करेगा। अच्छा, तो स्थिति अच्छी होनी चाहिए। उल्टा वो आपको एक सौम्य ग्रह की अपेक्षा बहुत ज्यादा दे देगा कंपैरेटिवली। सही बात है, क्योंकि पापी ग्रहों का नेचर वैसा होता है। दूसरा बात ये होता है कि एक बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं, मैं कहूँगा कि हमारी जनरेशन, हमारी पिछली जनरेशन में अगर किसी ने ज्योतिष के ऊपर सही मायनों में रिसर्च किया है तो वो है जगन्नाथ भाषिन साहब ने। बहुत ही जबरदस्त उनका नॉलेज था, बहुत ही जोरदार काम किया है उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में। उनकी किताबों में एक स्पेशल किताब है जिसका नाम है डिस्पोजिटर, और उसी एक दूसरी और किताब है जिसका नाम है बुरा शतक। इन दोनों किताबों के अंदर उन्होंने दो मुख्य बातें अलग अलग श्लोकों में उन्होंने जो चीजें बताई थी। उन्होंने कहा कि जब आप अपने शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में आप जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहला जो चीज देखना चाहिए वो देखना चाहिए वारेश को, आपका जो दिन जन्म हुआ है। हम लोग यहाँ पर जो आजकल हम लोग घड़ी इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न सिस्टम में से रात को 12 बजे हम लोग दिन को पलटा देते हैं। हमारा जो वैदिक दिवस होता है और रात्रि होती है वो वैदिक सूर्योदय से शुरू होता है, और जब तक अगले दिन का सूर्योदय नहीं होगा तब तक वो एक दिन होता है, एक दिन एक रात्रि होता है। ठीक है, तो हमारा वारेश जो रहेगा वो सूर्योदय से सूर्योदय तक होगा। तो उन्होंने कहा कि वारेश जो होता है वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी और आपकी हेल्थ के बारे में बीज है वो उसका। ठीक है, अगर आपको किसी का हेल्थ, वाइटैलिटी या किस तरह के रोग हो सकते हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है, एक तरह से डुप्लीकेट लग्नेश जैसा काम करता है। अगर आपको स्टडी करना है तो आप वारेश से सबसे पहले शुरुआत कीजिए हेल्थ फैक्टर्स को लेकर। दूसरा, उन्होंने दूसरा श्लोक दिया है जहां पे उन्होंने कहा है कि राहु जो होता है उसका जो भी, मतलब राहु क्या है, उन्होंने कहा है कि डिस्पोजिटर की जो किताब उसमें कहा है कि सारे ग्रह, डिस्पोजिटर जो भी रहेगा, जो भी उनका राशि स्वामी है, वो उनका फल जरूर प्रदान करेगा। जैसे राहु बैठा है मकर राशि में तो राहु का फल शनि के माध्यम से निकलेगा। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब हम आजकल फेसबुक पे देखते हैं कि राहु ये, राहु वो, राहु ने करोड़पति बनाता है, ये बनाता है, वो बनाता है। तो मैं पिछले कुछ समय से एक छोटी सी रिसर्च लेके बैठ गया। मैंने देखा कि कुछ बहुत ही मशहूर अभिनेता रहे हैं, और वो जब अपनी करियर की पीक के ऊपर थे तब उन्हें एक बहुत खतरनाक बीमारियां लगी, और उसके बाद से थोड़ी सी चीजें डामाडोल हुई कि फाइट बैक, सम पास अवे, सम फाइट बैक, कुछ लोगों ने लड़ाई की और बाहर आए। तो इस तरह से क्या कारण है कि इतने सारे लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं हुई है जो अपने करियर की पीक के ऊपर है। और मैंने एक चीज नोटिस की कि मतलब मैंने एक वेबसाइट पे बैठ के मैंने जहाँ हो सकता था मुझे जितने भी सेलिब्रिटीज के डाटा मिल सकते थे
मैंने वो डाटा को निकाल के और उनके ऊपर मैंने एक स्टडी की शुरुआत की। तो मुझे दो चीजें एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाई। लगभग मैंने क्या किया कि एक 50 सेलिब्रिटीज मिली, उनमें से तो 15-20 जो चार्ट्स थे वो तो हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, चिल्लर बीमारियां थी। तो मैंने उनको बाहर निकाल दिया क्योंकि ये तो हर एक को होती है, कोई बड़ी बात है नहीं। कोई बड़ी बात, सही कह रहे हैं। ठीक है, जिनको बड़े बड़े रोग हुए, मैंने जो मेरी समझ में कि मैं डॉक्टर हूँ नहीं, पर जो मुझे लगा कि ये रोग बड़ा होना चाहिए, मैंने उन चार्ट्स को बाहर निकाला और लगभग मेरे हाथ में कुछ 30 चार्ट आए और ऑलमोस्ट ऑल द चार्ट्स, ऑल द पीपल वर सुपर सक्सेसफुल, सारे बहुत कामयाब लोग थे। और उन सभी के चार्ट्स के अंदर राहु मतलब वारिश पीड़ित था और राहु के डिस्पोजिटर का संबंध राहु से स्वयं बन गया। खाली राहु का फल वो देगा, लेकिन अगर राहु का संबंध उसके साथ में डायरेक्टली हो जाए, जैसे कंजंक्शन में आ गया, टाइम में आ गया, तो बेड़ा गर्क है। मतलब हम लोगों को सबसे पहले जाकर के वारिश देखना है। बिल्कुल सर, वारिश में भी क्या होता है, उसका सबसे जो बड़ा अफेक्शन होगा वो खुद राहु केतु ही करेंगे। राहु केतु करेंगे। सेकंड क्लास अफेक्शन जो होगा वो कोई पापी ग्रह जैसे मंगल, शनि, थोड़े लेवल पे सूर्य भी वो कर सकता है, वो क्लास 2 होता है। फिर होता है क्लास 3 अफेक्शन, जिसमें वो डेबिलिटेड है, मित्र या शत्रु राशि में चला गया, वो क्लास 3 है, जिसका बहुत न्यूनतम प्रभाव है। ठीक है, मैं क्लास 3 के केसेस को लिए नहीं है क्योंकि वो बहुत आम केसेस है और छोटी छोटी बीमारियां हैं। ठीक है, लेकिन जो मुख्य मुख्य जो मुझे रोग नजर आए, मैंने उन सारे चार्ट्स को अलग से बाहर निकाला और सभी के चार्ट्स में राहु का डिस्पोजिटर राहु से जुड़ा हुआ था। एक दो चार्ट्स ऐसे थे जहां पे सर्जरीज हुई, जैसे कोई कैंसर का केस हो, सर्जरीज हुई है, वहां पे एक मुझे दूसरा खेला नजर आया कि केतु और केतु अपने डिस्पोजिटर से संबंध बना रहा है, शायद उसके साथ बैठा है या उसको एस्पेक्ट कर रहा है, उससे संबंध बन जाए। हाँ। अभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई केतु की तो दृष्टि होती नहीं है, उसके सर पे तो हेड है ही नहीं, काफी बड़ा धड़ा है जो दुश्मन इस चीज को मानता है। मैं तो केतु का एस्पेक्ट पकड़ता हूँ। देखो, जब हम जैमिनी ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसके अंदर राशियों की दृष्टि है। राशियों को तो ना कोई सर होता है ना पैर होता है। जब राशियां दृष्टि डाल सकती है तो केतु क्यों नहीं डाल सकता भाई? नहीं, वो त्रिकोणीय संबंध से फर्क पड़ता है उसका, त्रिकोणीय, बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है। मैं तो जो मेरा जो मोल्डिंग हुआ है वो नाड़ी ज्योतिष से हुआ है, तो हमारे लिए तो जितने भी त्रिकोणीय संबंध बहुत आवश्यक है, सभी त्रिकोण में हम लोग लेकर के ही काम करते हैं। तो मैंने ये दो चीज पाई कि राहु का डिस्पोजिटर जो भी है उसका संबंध राहु से है और वो व्यक्ति ने बहुत कामयाबी हासिल की है, एक तरह का राजयोग भी है। व्यक्ति ने बेहिसाब कामयाबी हासिल की, उसमें बड़ा स्टार बने वो लोग, लेकिन जब वो अपने पीक के करियर की ऊंचाइयों पे पहुंच गए, पीक के ऊपर, लगभग उसी समय के अंदर उन्हें भयंकर रोग भी लगे। तो ये मेरे जो शुरुआत में बात कही थी कि ये पापी ग्रह जो होता है वो आपकी मटेरियलिस्टिक चीजों को हार्म नहीं करेगा। हो सकता है कि अच्छी स्थिति में होना चाहिए, मतलब डिस्पोजिटर को देख रहा है तो अच्छी स्थिति बना रहा है, एक तरह से वो योग बन गया उन दोनों के बीच, वो अच्छी स्थिति है। किसी भी ग्रह का उसके डिस्पोजिटर से संबंध हो जाना एक अच्छी स्थिति होती है, वो एक अच्छी स्थिति बना रहा है, अच्छी स्थिति है, वो आदमी बहुत कामयाब है। और जब डिस्पोजिटर ने के साथ में उसने सीधा संबंध बनाया तो अपनी, मैं एक दो चार्ट्स में जिनका डेथ हुआ है, मैं दशा का पीरियड भी दिखाऊंगा क्योंकि डेथ का भी आपको उसमें दिखाई देगा। हालांकि मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करना, तो मैंने सिर्फ 2 चार्ट्स उसमें लिए हैं, बाकी के सारे चार्ट्स मैंने सिर्फ डेल आउट वो ये दिखा के नहीं खत्म कर दिया है उसको। ठीक है, चलो हम शुरुआत करें। मतलब फंडामेंटल सिंपल है, मैं फिर से बस एक बार वापस से स्टेप्स हम लोगों को क्या लेना है, एक बार आप और समझा दिए सभी को, ज्यादा आसान रहेगा। पहला स्टेप में हमें वारिश देखना है, बिल्कुल वारिश देखना है, दूसरा स्टेप उसकी स्थिति देखनी है, करेक्ट। दूसरा स्टेप है राहु को देखना है और राहु का डिस्पोजिटर को देखना है। अगर राहु का संबंध उसके डिस्पोजिटर से है, बड़ी कामयाबी है, और करियर की पीक पे जब ये लोग थे तब ये बीमारी वहां पर रोग है। बिल्कुल सर, आप अपना और रिसर्च कर लो, दशाएं मिला लो, बहुत कुछ है, मैं उतनी डिटेल्स में इस वीडियो में नहीं, हम लोग 3-4 स्टेप्स जो उसी को फॉलो करेंगे ना यहाँ पर। क्या होता है ना, सोशल मीडिया पे हम लोग कोई चीज दे देते हैं, हम उसको ए बताएंगे, लोग उसको जेड समझ लेते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन, अक्सर लोग अपना दिमाग लाके मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं जो थोड़े से कम हृदय वाले रहेंगे, उनको भय भी हो जाता है कि मैं उस चीज को अवॉइड करना चाहता हूँ। खाली जिनका एक दो लोगों का देखना, मैं खाली वो चार्ट्स को पकड़ूंगा क्योंकि अभी उनका तो हो गया, तो उसमें भय होने का कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, चलो सर,
मैंने कर दिया, पहला डे लॉर्ड है, दूसरा राहु, उसका डिस्पोजिट में संबंध है, बस कोई सूत्र है और कोई सूत्र हमें नहीं लेना है। ठीक है, ठीक है, पहला चार्ट हम लेते हैं चार्ली शीन का। ये जो व्यक्ति है ये एक अच्छे अभिनेता है। इन्होंने 2.5 Men नाम का एक बहुत ही फेमस यूएस सीरीज बनाया था और बहुत कामयाब भी रहे थे। यूएस के बड़े यूएस एक्टर के है, बेसिकली एक्टर रहे हैं। जैसे बड़े यूएस के एक्टर है। क्या है ना सर, हमारे इंडियंस के जितने भी एक्टर्स हैं सही टाइम नहीं मिलता है, हमेशा मैक्सिमम जगह पे हमें उन्होंने 12 बजे का समय डाल के छोड़ दिया है। तो मुझे जितने अच्छे अच्छे टाइम मिले मैंने उनको ही मैंने निकालने का प्रयास किया है। जी जी, पता है। ठीक है, चलो ये चार्ट है, ये स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ जी। ओके, अब देखिए इस चार्ट पे वारेश कौर है, इस व्यक्ति का जन्म हुआ है फ्राइडे के दिन, शुक्रवार है यहाँ, शुक्र ही वारेश है इसका। ठीक है, शुक्रवार हो गया, राइट। ठीक है, शुक्र कहाँ है कुंडली में? शुक्र बैठा है पंचम भाव में, वर्गो पंचम भाव राशि में है, है। वर्गो राशि में है, 5th हाउस के अंदर जी। है। राहु का लग्न में बैठा है, टॉरस की राशि है, और राहु अपनी डिस्पोजिटर को देख रहा है, देख रहा है, करेक्ट। सीधा संबंध बन गया। डे लॉर्ड कौन? शुक्र। शुक्र एफिलिएट हुआ है क्योंकि राहु ने देख लिया, कॉपी ग्रहण से देख लिया, ये पार्ट 1 पूरा हो गया। देखिए, करेक्ट। पार्ट 1 पूरा हो गया। पार्ट 2 में क्या होता है कि राहु को लेते हैं, उसके डिस्पोजिटर को लेते हैं, वो हो गया शुक्र, और राहु को शुक्र को देख रहा है। ठीक है, इस व्यक्ति को जब ये करियर के अपने पीक के ऊपर था, शायद 5वां या 6वां सीजन चल रहा होगा, पता नहीं, मुझे सही याद नहीं है, वहां पे इनका HIV हो गया। वो बहुत ही खतरनाक ऑटो इम्यून डिजीज होता है, वो इन्हें हो गया, और उसके बाद से इनका लगभग करियर डामाडोल चल रहा है उसके बाद से। ठीक है, तो करियर इसने कामयाबी दिया है। राहु शुक्र का योगा कहीं ना कहीं, राहु जो होता है सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ भी है। ठीक है, और वो शुक्र को देख रहा है, तो लग्नेश था उनका, एक दूसरे राज्य को क्रिएट कर दिया, बड़ी कामयाबी भी मिली है इनको, और लेकिन उसके बाद में जब अपने करियर के टॉप के ऊपर थे तब इन्हें इस तरह की समस्या आई। ठीक है, चलो अभी हम दूसरा एक चार्ट लेते हैं, ये लेते हैं हम लेडी गागा का ले लेते हैं। ठीक है, ये एक मशहूर अमेरिकन सिंगर है, इनका डिटेल है 28 मार्च 1986, 9:53 सुबह का, न्यूयॉर्क। अभी देखिए इनकी भी वही स्थिति है, इनका जो डे लॉर्ड है वही है, शुक्र है, वीनस है एरीज राशि में, राहु के साथ बैठा है। ठीक है, तो पाप प्रभाव तो आ ही गया उसके ऊपर, तो पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया। पहला कंडीशन कंप्लीटेड। अब पार्ट 2 में जाते हैं। पार्ट 2 के अंदर राहु है एरीज के अंदर, और राहु का डिस्पोजिटर है मंगल है, जो कि 8th हाउस में बैठा है, राहु उसको देख रहा है, राहु देख रहा है, करेक्ट। डायरेक्ट संबंध बन गया। ठीक है, इन्हें इनके करियर के पीक के दौरान इन्हें एक ऑटो इम्यून टाइप का ही डिजीज होता है, जिसको कहा जाता है फिब्रोगैनिया। ठीक है, ये इन्हें हुआ है, और ये आज भी दवाइयां इनका चलता रहता है, थोड़े से परेशान टाइप की व्यक्ति है, पर ये बहुत सक्सेसफुल रहे हैं अमेरिका के अंदर, लेडी गागा। हाँ, सब जानते हैं इन्हें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो ये हो गया, एक सेकंड वाला हो गया, अब हम तीसरा लेते हैं। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ मैं, दर्शकों को आसानी से समझ जाएंगे। बिल्कुल सर। देखिए, पहली चीज है कि वारेश को देखना है हम लोगों को, जो शुक्र है वारेश, शुक्र 12वें भाव में है, जिसके साथ में राहु स्थित है, और राहु का राशि स्वामी जो है मंगल, जो कि आपका अष्टम स्थान में है। राहु की दृष्टि जो है मंगल के ऊपर, और यही हमारा सूत्र है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलो ये हो गया दूसरा चार्ट, अब हम एक तीसरा चार्ट लेते हैं, इनका लेते हैं, हेल्सी का ले लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने एक चीज देखा कि ये जो राहु की जो बीमारियां थी, ये सारे के सारे सेल से जुड़ी बीमारियां हैं। आइदर ये सेल्स को खा जाते हैं, उसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। दूसरा होता है जैसे कैंसर हो गया। तीसरा होता है जिसके अंदर मतलब कैंसर जैसे होता है, सेल ज्यादा बन जाते हैं। तो मोस्टली करके ये सारे जो रोग है, सारे के सारे सेल से जुड़े हुए रोग है, और कोई भी क्यूरेबल नहीं है। अभी थोड़ा मैंने सुना कि 2-4 दिन पहले एक कैंसर के अंदर बड़ा रिसर्च हुआ है उनका, उन्होंने कुछ टेक्निक निकाली है कि हम जब सोते हैं तब कैंसर के जो सेल्स होते हैं ब्लड में एंटर कर जाते हैं और वो फैल जाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला है, फ्यूचर के अंदर कोई इसका क्लियर समाधान आ जाएगा।
ठीक है, अभी इनका डिटेल है हेल्सी का 29 सितंबर 1994 1984 94 94 हाँ जी 9:26 जी मॉर्निंग का ही है, और इनका जन्म हुआ है एडिसन न्यू जर्सी, न्यू जर्सी EDISON। यूएस में है ना न्यू जर्सी? हाँ नहीं सर सुनो, EDISON लिखिए आप, आवाज नहीं आई आपकी। EDISON एडिसन। एडिसन, या EDISON, जैसे कैलिफोर्निया। ओके। नहीं नहीं सर, ये इनका न्यू जर्सी का है, इसमें 3-4 ऑप्शन होंगे। हेलो, न्यू जर्सी है सर, न्यू जर्सी। न्यू जर्सी। हाँ सर, अब वो सर्च इन यूएसए क्लिक कीजिए और आपको ऑप्शन पे आ जाएगा नीचे, इसका नीचे ऑप्शन हाँ इसमें न्यू जर्सी है। फ्लोरिडा, वॉशिंगटन, शायद ये इलिनॉइस है शायद, विच वन? इलिनॉइस सेकंड वाला। ओके, यस। ठीक है, अब वही देखते हैं डेलॉट कौन है जी इनका। डेलॉट आ गया जुपिटर। ठीक है, जुपिटर किसके साथ बैठा है? लग्न में बैठा है, राहु के साथ ही बैठा है। राहु मंगल भी भी है, एक पापी ग्रह और है, मंगल वो भी देख रहा है उसको। मंगल देख रहा है, राइट, ठीक करेक्ट। है, तो बारिश तो गया, राहु या केतु किसी से संबंध होना चाहिए बारिश का, वो हो गया। वो हो गया संबंध। ठीक है, अब हमें देखना है कि राहु का डिस्पोजिटर कौन है। वीनस। राहु राहु लग्न में ही है, तुला में है, लगन में ही और है, शुक्र भी लग्न में बैठा हुआ है। शुक्र में राहु के साथ बैठे हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डेलॉट भी साथ है, जो राहु का डिस्पोजिटर है वो भी साथ में राहु के, और राहु ने सबको घेर के बैठे हुए हैं। ठीक है, और इनको एक एंड्रोफेसिस नाम का एक सेल के रिलेटेड एक डिजीज है, इनको एक रेयर डिजीज है एक्चुअली। ठीक है, एक तरह का ऑटोइम्यून है ये, सेल्स को खा जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, आपको दर्शकों को बताना करेक्ट, है बिल्कुल बिल्कुल इजीली आ गया ना भाई। सबसे पहले वारिश देखना है हम लोगों को, वारिश देख लिया, और जाकर के राहु का जो आपको डिस्पोजिटर देखना है, उनका आपको रिलेशन देखना है। वेरी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, अभी एक केस और लेते हैं। इनका नाम है सलमा ब्लेयर, ये भी एक्ट्रेस है। ठीक है, इनका डिटेल है 23 जून 1972। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हम बताएं। हाँ, 23 जून 1972। हम्म 8:45 है सुबह का। साउथ फील्ड। यूएसए का ये हाँ, सब यूएसए की है। साउथ फील्ड। हाँ, क्या है ना, यूएसए में मैक्सिमम लोग है ना हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, उनकी बॉडी डिटेल्स आसानी से उसमें सही मिल जाती है। हमारे नहीं, इंडिया उनके में पुराने, एक्चुअली बाहर के जो चार्ट्स हैं वो करेक्ट ही आपको मिलते हैं। ये सर ये मिल गया। अरे इसमें ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, उसमें मिशिगन आएगा। हाँ साउथ यही है फील्ड का सर, स्पेलिंग सही है क्या? हाँ हाउस फील्ड सही है सर। ठीक है सर, ऊपर वाला ही होगा। ओके। ठीक है, ओके कह दीजिए। हम्म हाँ, इन्हें एमएस बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की डिजीज है। ठीक है, एकदम करियर की पीक पर थे उसी समय इनको इस तरह की समस्याएं खड़ी हुई थी। अभी देखिए इनका डे लॉर्ड सूत्र कौन है? करेक्ट है, शुक्र है। आपका सूत्र करेक्ट है। हाँ, डे एक डे लॉर्ड लॉर्ड जो है आपका शुक्र हो गया, शुक्र हो गया। शुक्र किसके साथ है? एक शनि के पापी साथ में ग्रह आ गया। शनि के साथ है, राहु देख रहा है उसको। राहु जी देख रहे हैं उनको, और राहु का तो डिस्पोजिटर का संबंध शनि है। करेक्ट, वेरी राहु गुड। है मकर में, जी जी और जी। राहु अपने डिस्पोजिटर को देख रहा है, और ये व्यक्ति बहुत कामयाब है, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कामयाब है। सक्सेस दिया, बड़ा सक्सेस दिया, और उसी समय में जब करियर के पीक पे थे तभी ये हेल्थ की प्रॉब्लम। अब एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को लेते हैं हम,
जी। ये सर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी नहीं है, ये शायद स्टैंड अप कॉमेडियन है। हाँ। इनका नाम है पैटे डेविडसन। पैटे डेविडसन, ओके। हाँ, इनका डिटेल है 16 नवंबर 1993। 1983। 93 सर। 93, ओके। यस सर। ठीक है, और इनका जन्म का समय है दोपहर को 14:07। ये न्यूयॉर्क का जन्म है। न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी। आप सर्चिंग यूएसए, हाँ सर्चिंग यूएसए। हाँ सर सही है। ठीक है, अभी देखिए इनका डेलॉर्ड कौन है इनका? इनका मार्स हो गया, डेलॉर्ड डेलॉर्ड। मार्स है। मार्स है डेलॉर्ड। मार्स इज और विद राहु, सन। राहु है, सूर्य भी है, एक थोड़ा बहुत सूर्य भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है। तो ये तीनों साथ में बैठे हैं, और राहु का डिस्पोजिटर भी मंगल है, और मंगल उसके है, साथ ही बैठा हुआ है। ठीक है, करेक्ट। अपने करियर की पीक के ऊपर, ज्यादा उम्र नहीं है इनकी, बल्कि करियर की पीक के ऊपर थे, तभी इन्हें भी जो ऑटो इम्यून डिजीज का प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। कौन सा डिजीज हुआ है? ऑटो इम्यून का। ऑटोइम्यून। यस। ओके। ठीक है, तो ये थे क्लास 1 केसेस थे। एक केस और ले लेते हैं। ये स्किन का केस है, वो भी सेल्स ही होते हैं बॉडी के। हम्म। अभी कोई फेमस इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री टाइप के लोग हैं, और उसको स्किन की प्रॉब्लम हो जाए तो उसका तो करियर दांव पे लग जाता है। तो ऐसे ही एक फेमस सेलिब्रिटी है, थोड़ा बहुत शायद उन्होंने शोज किए होंगे। इनका नाम है किम कार्दाशियन। हम्म। लिव विद कार्दाशियन नाम का कुछ शो भी था इनका। ठीक है, 21 अक्टूबर 1918 का जन्म है इनका। 1980। हाँ, 21 अक्टूबर 1980, 10:46, लॉस एंजलिस, यूएसए, लॉस एंजलिस। डेलॉर्ड कौन है जी? इनका मंगल है। ठीक है, सैटर्न एंड राहु से एक्सपेक्टेड है। सैटर्न से एक्सपेक्टेड है और राहु से एक्सपेक्टेड, तो डेलॉर्ड की एफिक्शन हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इसका राहु का डिस्पोजिटर कौन है? मून। मून राहु है। एक्सपेक्टिंग मून। राहु एक्सपेक्टिंग मून, साथ में शनि भी देख रहा है सर उसको। और साथ में शनि भी देख रहा है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल मून करियर भी। के पीक के ऊपर थे इनकी। वो टाइम पे इनकी स्किन्स के ऊपर प्रोसेस हो गया है, जो स्किन की दरारें आ जाती है, प्रोसेस होता है। इनकी कुंडली में मंगल भी आप देखेंगे तो वो भी एक पाप तरीके के अंदर है, जो स्किन का कारक है वो भी पिटा हुआ है चार्ट के अंदर। मंगल है, वो भी उसको राहु ने देखे, वो तो बारिश दिन और वैसे भी था, तो राहु ने उसको वैसे भी खराब कर दिया। तो स्किन की प्रॉब्लम, क्योंकि लगने में बैठा था तो ज्यादा प्रॉब्लम से वहां से देखी, स्किन की प्रॉब्लम देखी। ठीक है, चलो अभी हमें क्लास ये सब क्लास 1 केसेस, फिर क्लास 2 केसेस ले लेते हैं। ठीक है, इनका ले लेते हैं। इनका नाम है डेसी रेडली, एक्ट्रेस है ये भी। अच्छा। ठीक है, इनका डिटेल है 10 अप्रैल 1992, 13:45, 1992। 10 अप्रैल 1992, 13:45, 13:45। और ये यूके यूके का जन्म है इनका, वेस्टमिस्टर, वेस्टमिस्टर। क्या बताएं, स्पेलिंग क्या बताइए आपने? WEST WEST MISTER। वेस्टमिस्टर, हाँ, यूके। यूके सर। हाँ, ये सेकंड वाला। हाँ, चलिए अभी यहाँ पे डेलॉर्ड है, शुक्र है, एक्सॉल्टेड है सर। ठीक, ठीक है, करेक्ट। उसको देख रहा है शनि, एक पापी ग्रह देख रहा है उसको। सूर्य भी है, थोड़ा थोड़ा एफेक्शन सूर्य भी दे रहा है। ठीक है,
तो इसको मैं इसे क्लास 2 केस बनाया है इसको, क्योंकि राहु या केतु का सीधा संबंध बारिश के साथ में नहीं हुआ है, सिर्फ एक पापी ग्रह बारिश को देख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे राहु कहाँ पर है, राहु सैजिटेरियस में है, 6th हाउस के अंदर है, और वो गुरु को देख रहा है, जुपिटर को देख रहा है राहु, करेक्ट। ठीक है, इनको एंडोमेट्रिसिस नाम का एक सेलुलर डिजीज हुआ था, बहुत भयंकर नहीं है स्थिति है, ठीक है, काम चल रहा है। पहली वाली जो स्थिति वो गंभीर रोगों की थी, इनक्योरेबल था, और ये जो 2 स्थितियां हैं ये दूसरे टाइप की स्थिति होगी जहां पर आपको रिलैक्स भी था। यस सर, एग्जैक्टली सर। ठीक है, अब एक क्लास 2 केस और है, ये भी बहुत फेमस सिंगर है, इनका नाम है सेलेना गोमेज। ठीक है, इनका डिटेल है 22 जुलाई 1992। 22 जुलाई 1992। 1992, ओके। हाँ, जन्म का टाइम है सुबह 7:19। सुबह 7:19। यस, और बर्थ प्लेस जो है इनका, उसका नाम है ग्रैंड, ग्रैंड लिखिए, फिर PRAI, ग्रैंड के बाद में सब स्पेस दे दीजिए, स्पेस दे दो, PRAI यूएस में सर्च करो उसको, ये टेक्सास सिटी में है। लुजियाना, नहीं, टेक्सास। टेक्सास को नीचे बढ़ा दो, नीचे, ओके, ठीक है, हाँ, इसको ओके कीजिए। वारिश मरकरी है। हाँ, मरकरी को कौन देख रहा है अभी? सूर्य के साथ में शनि देख रहे हैं, शनि देख रहे हैं, शनि महाराज देख रहे हैं उसको। मैक्सिमम जगह अगर राहु नहीं है तो शनि ने ही काम बिगाड़ा है, कहीं ना कहीं रोग का कारक भी होता है शनि। ठीक है, अब इनका राहु का डिस्पोजिटर कौन है? बस बिल्कुल वही केस है जो इनका जो पहले जुपिटर। हाँ बिल्कुल, जुपिटर और राहु का डिस्पोजिटर जुपिटर, राहु जुपिटर को देखा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इनको लुपस हुआ था, ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है। जी जी जी, और ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस सिंगर है। हाँ नहीं, काफी फेमस है, और मेरे ख्याल से एक वो सिंगर है जस्टिन बीबर की वजह से ज्यादा फेमस नहीं है। यस, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, और एकदम पीक, करियर की पीक के ऊपर थे इस समय, इनको इस तरह की ये प्रॉब्लम शुरू हुआ थी। ठीक है, ये था क्लास 2 केस। एक और लेते हैं, क्लास 3 केस है वो, ये भी बहुत फेमस एक्टर है, आपको नाम सुना होगा इनका नाम है मॉर्गन फ्रीमैन। हाँ, मॉर्गन फ्रीमैन बहुत जबरदस्त एक्टर है सर, बहुत जबरदस्त है। इनका डिटेल है 1 जून 1937। 1 जून 1937। यस सर, 2 बजे का जन्म है, 2 AM, और जन्म का स्थान है टेनेस, TENESSE, TENESSE, टेनेसी, ओके। सचिन यूएसए। नहीं आ रहा इसमें ना, नहीं, टेनिस यही तो है, ये जो फर्स्ट वाला है वही है सर, फर्स्ट वाला जो है। इनका डिलॉर्ड कौन है? इनका डिलॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा है, करेक्ट। ठीक है, चंद्रमा को कौन देख रहा है? मंगल देख रहा है। ठीक है जी, और इनका डिलॉर्ड चंद्रमा है जिसको मंगल देख रहा है। मंगल देख रहा है, पाप ग्रह की दृष्टि आ गई है। ठीक है, और राहु का राशि स्वामी, वो दोनों साथ में है, करेक्ट। यस, राहु का डिस्पोजिटर है मंगल, जो कि राहु के साथ ही बैठा हुआ है। इनको भी फिब्रोमाइल्गिया जो मैं बताया था, जो लेडी गागा की प्रॉब्लम थी, वही प्रॉब्लम इनको भी है, पर ये काफी लेट उम्र में हुआ है इनको। ये इनकी आप देखिए, जन्म का साल 1937 है, काफी एज हो गया इनका, तो काफी एज हो गया है। तो यहाँ पे वो बोला वारिश थोड़ा सा इंटेंसिटी कितना ज्यादा होगा वारिश तय करता है। वारिश में अगर जितना कम एफ्लिक्शन, उतना ही कम खतरनाक स्थिति में हमें वो लेके जाएगा। नहीं, वारिश पे अगर देखा जाए तो मीन लगन की कुंडली है, मंगल उनको देख रहे हैं, तो इतना ज्यादा वारिश पीड़ित नहीं है ना।
इसके लिए इतना लेट उम्र में हुआ, वरना तो ये मैं फिर भी अपने करियर के पीक के ऊपर ही थे। अच्छा अच्छा। ये इनका जो करियर है ना, वो लास्ट के अभी बहुत लेट उम्र में इनका करियर बूम हुआ था। तो वैसे तो देखा जाए तो 20-30 साल से ही है, बिल्कुल वहां के अमिताभ बच्चन कह सकते हैं इनको आप। जी जी हॉलीवुड के अमिताभ बच्चन है ये। जी। चलो, ये था क्लास 3 केस। ठीक है, अब मैं 2-3 केसेस कैंसर का ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हम लोग ओके कर देंगे। ठीक है, क्लास कैंसर के लिए एक पहला केस हम लेते हैं। वो भी क्लास 3 का ही केस नहीं, पहले काम करते हैं, हम लोग लेते हैं लिजारे का। करेक्ट। ठीक है, लिजारे एक इंडियन एक्ट्रेस है, मॉडल है। बहुत फेमस रही है लीजा रे। यस सर, यस सर, और टॉप पे थी जब उनका करियर, तो उनको कैंसर हुआ था उनको भी। यस सर। इनकी और वो डिटेल ठीक है, होके आई है, ठीक होके आई है, वो ये सबसे शी इज बड़ी अ बात। फाइटर, शी इज अ फाइटर। सर इनका सर्जरी नहीं हुआ, केमोथेरेपी से ठीक हो गए थे। जी। ठीक है, वो फर्क आपको मालूम पड़ जाएगा कि केतु ने क्या किया। केतु ने अगर डिस्पोजिटिव से संबंध बनाया, बारिश पिटा हुआ है, और केतु ने अगर संबंध बनाया तो वहां पर सर्जरी दी है। केतु, सर्जरी का कारक केतु है या मंगल है? यस सर, एग्जैक्टली सर। इनका डिटेल है 4 अप्रैल 1972। 4th of April। ठीक है, दोपहर का जन्म का समय है 1400 आवर्स। और जन्म है इनका टोरंटो का, कनाडा। टोरंटो। यस सर, तो वैसे विदेशी लगती है वो। हाँ हाँ हाँ, जी। टोरंटो। कनाडा, कनाडा। जी। डे लॉर्ड कौन है जी? इनका मंगल है। मंगल आ गया। ठीक मंगल है, डे लॉर्ड हो गया, करेक्ट। ठीक है, मंगल के ऊपर साथ में राहु, शनि है और राहु राहु का देव को दृष्टि, देख रहे हैं। राहु का दृष्टि है। ठीक है, और राहु का जो राशि स्वामी है वो है शनि। शनि है। और राहु देव शनि को देख बिल्कुल सर, बिल्कुल सारी की सारी सारी चीजें। हमारी दो ही शक्तियां सूत्र है उसमें। सर हमारे, तो लंबा चौड़ा काम है ही नहीं। हाँ हाँ, वो दो ही सारा। सूत्र है, दोनों बैठ गए इसके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल अपने करियर की पीक के ऊपर थे। इन्होंने वहां पर कुछ आफ्ताब के शिखा मखाजा के साथ में उसका एक फिल्म भी हुई थी, पता नहीं उसके बाद हुआ है, लेकिन उसके बाद से इन्होंने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, अब एक और केस ले लेते हैं। ये क्लास 3 केस है, ये सोनाली बेंद्रे का है। यस्टरवियर की बहुत फेमस एक्ट्रेस रही है वो। जी। ठीक है, अभी उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया, लेकिन उनको एक्चुअली कैंसर अभी लेट हुआ है, अभी हुआ है, शायद 5-7 साल हुए होंगे। ठीक नहीं, है, रिकवर उनको हो गई है, वो भी रिकवर हो गई है। रिकवर हो गई बाय सर, द बिल्कुल ग्रेस ऑफ रिकवर। गॉड। यस सर, यस सर। इनका डिटेल है 1 जनवरी 1975। 1975। ठीक है, इनका डिटेल 14 दोपहर का 2 बजे का ही जन्म है इनका। ठीक है। ठीक है, मुंबई का जन्म है इनका। बॉम्बे। मुंबई सर, मुंबई, बॉम्बे आएगा। मुंबई आ जाएगा। हाँ, मुंबई आ जाएगा सर। जी। सर डे लॉर्ड कौन है जी इनका? डे लॉर्ड मरकरी, बुध है डे मरकुरी, लॉर्ड। मरकुरी डे लॉर्ड है। केतु देव देख रहे हैं। हाँ, केतु देव को देख रहे हैं। ठीक है, ये डे लॉर्ड का हल्का एफेक्शन यहाँ पे आ गया। अब राहु कहाँ केतु। पर है? राहु आपका 8th हाउस में है। स्कॉर्पियो में है। राशि स्वामी मंगल उसी के साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सो करेक्ट। ये यहाँ पर ये एक हैवी एफेक्शन नहीं था इनका, स्टेज 1 में ही मेरे ख्याल से डिटेक्ट हो गया था, और केमोथेरेपी से बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, अब एक मेरे फेवरेट क्रिकेटर का लेते हैं सर, शायद युवराज सिंह जी का लेते हैं, उनको भी कैंसर हुआ था। लिजारे का जो केस था ना, लिजारे के केस के अंदर उसको मतलब एक बहुत रेयर कैंसर हुआ था, उसको बोलते हैं मेलोमीना, मायलमीना ग्लोमा, सॉरी येलोमा, येलोमा नाम का एक बहुत ही रेयर टाइप का एक उसमें होता है वो, बोन मैरो में होता है कैंसर, बहुत रेयर टाइप का वो कैंसर था। उसके चार्ट में बिल्कुल क्लियर क्लियर इंडिकेशंस थे उसके अंदर। अच्छा, युवराज सिंह का ले लीजिए सर। बताएं। हाँ, युवराज सिंह जी का डे लॉर्ड है, मरकुरी है। डिटेल चेक करें, आप डिटेल बताएं, डेट ऑफ बर्थ। और युवराज सिंह का 12 दिसंबर 1981।
1981। 2145। मोहाली। हाँ जी। ठीक है सर, डेलॉट में जी इनका सैटर्न है। शनिदेव है डेलॉट। हाँ जी, और वो ऑलरेडी वहां पर मंगल के साथ में बैठे हैं। मंगल के साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरा ठीक है चलो, अब राहु का कहाँ पर है? नहीं सर, सूर्य के साथ। एक मिनट, ये केस था क्लास 4 का केस दिया है मैंने इसको। तो हम्म। सैटर्न का डिस्पोजिटर कौन हुआ? मरकरी है बुध। ना। मरकरी हुआ। नहीं नहीं, केतु राहु का केतु। डिस्पोजिटर भी मरकरी है। हाँ, यहाँ पर राशि परिवर्तन है सर, मंगल राशि और परिवर्तन है। यस करेक्ट। सर, राशि परिवर्तन है यहाँ पे। और शनि जो है ना, वो देख रहा है राहु को यहाँ पे। शनि की 10वीं एस्पेक्ट जा रही है राहु के ऊपर। समझ गए सर? हाँ समझ गया मैं। नहीं नहीं सर, Got it। इसमें केतु ने डैमेज किया है, इसमें क्लास 4 में डाला था, क्योंकि केतु का डिस्पोजिटर है गुरु, उसको राहु देख रहा है। और शनि को मतलब शनि ने राहु को देखा है यहाँ पे। जी, तो पहला हमारा जो शर्त है वो है आपका वीकडे हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर शनि वीकडे लॉर्ड है यस जो कि सर। मंगल के साथ में बैठे हुए हैं। यस सर। यहाँ पर आप देखेंगे राशि परिवर्तन है बुध और मंगल के बीच में, यस सर। है ना। यस तो सर। वो जो संबंध है दोनों का यहाँ पर बन रहा है। और बिल्कुल सर। राहु का जो डिस्पोजिटर है और शनि का डिस्पोजिटर है वो दोनों ही एक है बुध। यस सर। तो जो हमारा संबंध जो है राहु के डिस्पोजिटर का वो यहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल सर। लेकिन राहु का आपस में नहीं बना है, राहु से संबंध नहीं बना है यहाँ पर, है ना। लेकिन राहु ने केतु के डिस्पोजिटर को देखा, इनका सर्जरी हुआ था सर। राहु, हाँ, केतु के डिस्पोजिटर को देख लिया। हाँ, तो केतु यहाँ का पर सर्जरी हो गई है, ठीक। इनका 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 सर्जरी हुआ था, और काफी इसके बाद से इनका करियर भी जो है लगभग लगभग समाप्त हो गया था उसके बाद से। बीच में इन्होंने टॉप पे आईपीएल थे, में, ये भी अपने टॉप यस पे सर थे ना बिल्कुल जब टॉप के इन्होंने ऊपर वर्ल्ड थे। कप दिलाया हमें। बिल्कुल सर टॉप के ऊपर थे। जी। और मतलब बाद में शायद उन्होंने आईपीएल खेला ठीक होने के बाद में, लेकिन वो फिर उतना उनका वो जो उनका जो फ्लो था वो नजर नहीं आया इसके बाद। उसके बाद में ठीक है, अब मैं दो केस लेता हूँ, ये डेथ रिलेटेड केसेस है। एक केस है स्टीव जॉब का, जो कि एप्पल कंपनी के मालिक थे। ये भी क्लास 2 केस है, ये पूरा क्लियर नहीं है, क्लास 2 केस है। लेकिन इसमें हम लोग इनका जो डेथ का टाइम था उसके साथ में मैच करेंगे इसको। ठीक है, इनका है 24 फरवरी 1955। ठीक है, 24 फरवरी 1955। 1955 शाम को, मतलब 1917। ओके। सैन फ्रांसिस्को। सेंट फ्रांसिस्को या सेंट फ्रांसिस ही आ रहा है यहाँ पर ना। सैन फ्रांसिस्को है सर, ये तो बड़ा फेमस सिटी है अमेरिका में। यही होगा, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा लिखा है ना, फ्लोरिडा वाला यही होगा, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा ना। यस सर, यस फ्लोरिडा। नहीं जी, ये फ्लोरिडा। सर फ्लोरिडा तो ईस्ट कोस्ट में आ गया यार। सैन फ्रांसिस्को तो पिछली वाली तो पूरी एक तरह से डिस्ट्रिक्ट है मेरे ख्याल से सैन फ्रांसिस्को। मैंने भी पूरा डिटेल नहीं लिखा इसके अंदर यूएस ऐसे। का बहुत बड़ा है, यूएस का ना। हाँ सर। तो एक मिनट बच्चों, सैन फ्रांसिस्को। स्पेलिंग सही है ना सेंट फ्रांसिस्को, कहीं हाँ मैंने हाँ स्पेलिंग सर, गलत लिखा हो। फ्रांसिस्को सिटी इन कैलिफोर्निया है सर वो। कैलिफोर्निया है ना। यस सर। कैलिफोर्निया का आ जाएगा इसका। देखें आप। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, अभी देखिए इनका डे लॉर्ड कौन है इनका? जुपिटर। जुपिटर है। जुपिटर इज अ डे लॉर्ड। हाँ, किसके साथ बैठा है इनका? राहु या केतु, किसी ना किसी से एफिक्शन केतु, मैच है। केतुदेव साथ में है ना। बिल्कुल केतुदेव सर। साथ में है, बिल्कुल। ठीक है, अब राहु का डिस्पोजिटर कौन है? जुपिटर। ठीक है, वो भी केतु के साथ में गया है। ठीक है, और बिल्कुल केतु के साथ में है।
ठीक है, मतलब ये अगर हम लोग सामने वाला दृष्टि ले राहु का, तो फिर वो वहां सेट हो गया, वो अपने या तो ट्राइन में देखेगा या सामने देखेगा। नहीं, वो एक्सपेक्टेड है ना, वो और संबंध वैसे बना भी रहा है ना, राहु और केतु जो होता है ना, वो एक ही एंटिटी होता है, एक ही केतु एंटिटी और है, वो संबंध जैसे, बना रहा है, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है ना। बिल्कुल सर। ठीक है, इनका डेथ हुआ था उस समय, इनका पीरियड था चंद्रमा में गुरु का। आप निकाल लीजिए दशा पूरी है इनका। ठीक है, इनके इनके डेथ का 2011 2012। 5 अक्टूबर 2011 में इनका डेथ हुआ था, 5 अक्टूबर 2011। ठीक है। ठीक है, चंद्र दशा कौन सी जुपिटर चल है, रही थी? चंद्र गुरु। चंद्रमा में गुरु की चल रही थी। गुरु कहाँ पर है? नवांशा में। गुरु जो है नवांशा के अंदर, जेमिनी के अंदर ही है, वो राहु के ऊपर ही गया था। ठीक है। वो राहु के ऊपर ही गया था, और उसी दशा में इनका जो है निधन हो गया। समझिए। एक और केस लेते हैं, ये भी एक फेमस एक्टर थे जो कैंसर की वजह से इनका डेथ हुआ था। लास्ट लास्ट सर, इसके बाद भी हो जाएगा। फिर कैसे मेरे पॉइंट डाल दिया है, कम से कम 16 चार्ट हो गए हैं, तो नहीं नहीं, हम लोगों ने देखिए, बहुत इजी सूत्र है और वर्किंग है, सभी चार्ट में वर्किंग है। सबसे पहली चीज ये है कि आपका डे लॉर्ड जो है वो वैसे ही महत्वपूर्ण होता है, सर डे लॉर्ड भी मेरे, महत्वपूर्ण है। नई चीज यहाँ पर ये भी है कि आपका राहु का डिस्पोजिट है, वो भी आप लोगों को दे, सर अमेजिंग चीज है। किसी का भी कुंडली देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है, पहले ध्यान दो, किसी का हेल्थ देखना है, हेल्थ देखना है तो आपको डे लॉर्ड, पहला ध्यान जाना चाहिए डे लॉर्ड पे। डे लॉर्ड के ऊपर। अगर बीज अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो पेड़ जो उगेगा वो लाजवाब उगेगा। लाजवाब। तो जो वारिश है ना, वो हमारा बीज है। बीज, करेक्ट। अगर वहां गड़बड़ हो गई ना, तो पेड़ भले ही कैसे हो, वो रोगी ही रहेगा। रोगी के लिए। दूसरा सूत्र होता है, देखो हम लोग भले ही राहु के बारे में कुछ भी कहें, टेक्नोलॉजी का प्लैनेट है, पैसे देता है, ये देता है, वो देता है, तो एक चीज का ध्यान रखो, राहु स्टैंड्स फॉर पोल्यूशन। वो गंदगी को स्टैंड करता है, पोल्यूशन को स्टैंड करता है वो। जी जी। और राहु का डिस्पोजिशन जहां भी बैठेगा, गंदगी वहीं से बाहर निकलेगी। करेक्ट। और केतु है, वो सर्जरी का, कटाव का, कटने फटने का कारक है। उसका डिस्पोजिटर जहां भी जाएगा, वहां पे चोट लगेगी या ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन। बहुत करेक्ट। सिंपल सा सूत्र है सर, बहुत लंबा दिमाग लगाना है नहीं है। जी जी। डे लॉर्ड का संबंध राहु केतु से क्लास 1 एफ्लिक्शन है। एक एक मैलेफिक प्लैनेट देखना है तो क्लास 2 है, और एक, क्लास 2 है। ठीक है। और अगर उनके ही लॉबी का, जैसे कि एक मैं क्या करता हूँ, ज्योतिष में 2 लॉबी बना के रखता हूँ। एक लॉबी होता है सूर्य चंद्रमा गुरु और मंगल का, दूसरा लॉबी है शनि गुरु बुध और राहु का। केतु जो है वो तो किसी की लॉबी में है नहीं। मेरे लिए ज्योतिष जो है ना, वो इन 2 लॉबी की गैंग वॉर है। दोनों की गैंग वॉर है, करेक्ट। ठीक है, अगर एक लॉबी का, जैसे कि सूर्य डे लॉर्ड है, उसको शनि ने देख लिया तो बहुत भारी अफेक्शन देगा, क्योंकि वो दूसरे लॉबी का प्लैनेट में उसको देखा है, वो ज्यादा मारेगा उसको। मंगल देख रहा है तो इतनी मारनी पड़ेगी उसको। नहीं पड़ेगी, करेक्ट। अभी वहां पर जैसे शुक्र हो गया, अगर उसको इसमें से मंगल ने देख लिया उसको, तो वो एक हल्का, मतलब वो ज्यादा मारेगा, इनफेक्ट ज्यादा मारेगा सब। लेकिन अगर शनि का शुक्र के ऊपर है, तो वो तो कम वो हो क्या गया। करें। ये डे लॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ मैं समझ गया, वो समझ गया मैं। राहु का डिस्पोजिटर तो हो गया, तो उसके साथ संबंध लगा दिया, तो बहुत बुरी बात है। करेक्ट। ठीक है, एक लास्ट केस लेते हैं, इनका नाम है पैट्रिक स्वेल्स, अच्छे फेमस ठीक है। एक्टर थे। ठीक है, इनका डिटेल है 18 अगस्त 1952। 18 अगस्त 1952। 18 अगस्त 82। 1952। ओके। ठीक है, जन्म का समय है सुबह 8:10 और इनका जन्म हुआ है हॉस्टन सिटी, HOUS, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। HO US हम्म TON। HOUSPON या यस, TON। HOUSTON, हॉस्टन सिटी। हॉस्टन, हॉस्टन। ओके। सर्च इन अमेरिका करोगे, ये आ जाएगा, ये फेमस हाँ, सिटी है। अलास्का। नहीं अलास्का नहीं सर, आप खोलो उसको नीचे। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये अलास्का नहीं है, हॉस्टन सिटी ही होगा, नाम ही इसका हॉस्टन सिटी के नाम से होगा। तो एक मिनट रुको, हॉस्टन, टेक्सास 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 में। टेक्सास। यस सर।
एक्सेस कहाँ गया? नीचे आएगा, लास्ट में एकदम नीचे आएगा, एकदम नीचे आएगा, टी नीचे आता है, आप उसको नीचे कीजिए, एकदम नीचे लास्ट में मिल जाएगी इसको। यस, ठीक है, ये क्लास 1 है सर, ठीक है, कैंसर से इनका डेथ हुआ था, ठीक है, और ये बहुत फेमस एक्टर है, इनका एक क्लासिकल जैसे हमारे शोले है वैसे डर्टी डांसर नाम का इनका एक बहुत ही बड़ा अमेरिका का क्लासिकल मूवी है, गोस्ट मूवी, ऐसे कई अच्छी मूवीज की है इन्होंने। अच्छा, इनका डे लॉर्ड देखिए कौन है? मून, चंद्रमा। चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा किसके साथ में है? केतु के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारी जो डिमांड थी पूरी हो गई, वो उसको देख रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, राहु का डिस्पोजिटर कौन है? शनि। शनि, राहु शनि को देख रहा है, देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है, ठीक है। इनको भी बहुत सीवियर जो है, मतलब अच्छे खासे टूटते थे और फिर इनको कैंसर हुआ और इनका डेथ हुआ है 14 सितंबर 2009। दशा दिखाइए सर, 14 सितंबर 2009। सूर्य बुध। सूर्य बुध है, बुध का है नवांशा में, शनि का नाम, शनि के नवांश में है ना, शनि, राहु बैठा है वहां पे मकर राशि में जी। तो इनकी डेथ कब हुई है? देखो स्टीव जॉब की डेथ का टाइम, वो भी राहु के ऊपर ही नवांशा आया था उसका, और इनकी डेथ का टाइम में भी जहां पर राहु बैठा है उसी नवांशा राशि में वो था और उसी दशा में इन्होंने इनको डेथ दी है। मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे गुरुजी भास्कर दादा ने एक बार कहा था कि बेटा कुछ भी रिसर्च करना, डेथ की रिसर्च मत करना, ना करना ना किसी को करने देना, ना किसी को बताना, करेक्ट, ठीक है। एक छोटा सा सूत्र है, लेकिन इस समय में मतलब जब स्थिति में कोई दशा इस तरह की चल रही हो तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इनका मैक्सिमम देखो स्टीव जॉब के सर के साथ में ऐसा हुआ था, डिटेक्ट हो गया, पर वो एक भ्रम में रह गए कि मैं ना अल्टरनेटिव मेडिसिन से बिल्कुल ठीक करूंगा। अगर उन्होंने उस टाइम पे मॉडर्न मेडिसिन का यूज किया होता तो शायद वो जिंदा रहते आज। और इनका जो हुआ था, इनका पहले तो उन्होंने जो मैट्रिक्स जी है, इनका तो पहले तो उन्होंने रॉन्ग डायग्नोसिस कर दिया, और जब बात समझ में आई तो वो स्टेज 3 से पहुंच चुका था, बचना मुश्किल हो गया था। और 2009 में तो रिसर्च और भी कमजोर थी, तो इनका जो है स्वर्गवास हो गया। तो सर मजा आया? बढ़िया सत्य भाई, बहुत बढ़िया सूत्र है और बहुत आसान सूत्र है। इसमें और भी है मेरे पास, तो मैं आप थक जाए मुझे, मेरे पास संजय दत्त का चार्ट है इसके अलावा, और एक पीसीओएस का भी चार्ट है। नहीं, वो एक्चुअली देखिए सूत्र जो आपने बता दिया है वो सभी चार्ट्स के ऊपर लागू है। सर मैंने इतने सारे हम लोगों ने चार्ट, मैंने सर 50 सेलिब्रिटीज का चार्ट निकाला जी। मैं बताऊं इतने सारे चार्ट्स हैं, इसका मतलब ये आप किसी भी चार्ट में लगा करके देखिए, बाकी लोगों को भी तो काम करने दीजिए ना। यस सर। तो अभी हमने क्या सीखा? पहली बात डे लॉर्ड देखना है हम लोगों को, दूसरा डिस्पोजिटर ऑफ राहु केतु, बस सिंपल, ठीक है। इसके अलावा मैं और कहूंगा कि जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेस थे इसमें राहु का डिस्पोजिटर था, राहु के साथ में जरूर था। ऑटो इम्यून डिजीज के लिए ये चीज देखने का मतलब बनता है, यहाँ पे इसका बनता है, वो कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका रिसर्च बनता है जी। थैंक यू सो मच सत्या भाई, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा सूत्र आपने बताया और बहुत आसान सूत्र है। सर सूत्र मेरा नहीं है सर, ये है भसीन साहब का सूत्र है। देखिए भसीन सर का दो अलग अलग किताबों में था और मैंने का दोनों को मिला के एक, मेरा एक्चुअली में रिसर्च तो कोई और कर रहा था कि व्यक्ति जब एक अपनी करियर की पीक के ऊपर होता है और वो उसके ऊपर इस तरह की बीमारियों का आ जाता है, बड़ी मीडिया में एक क्रेज बन जाता है उसका, तो मैं बोला कि इसका पीछे कारण क्या रहा होगा। मैं रिसर्च तो वो कर रहा था, लेकिन फिर मुझे पैटर्न दिखाए सभी के अंदर, मतलब मैंने 50 सेलिब्रिटी चार्ट निकाले, उसमें से 20 चार्ट्स तो कमजोर बीमारियां थे, हटा दिए। फिर जो डेट्स एक्यूरेट मुझे लगे कि हाँ ये डेट एक्यूरेट होना चाहिए, ये 12 बजे डाल के छोड़ा हुआ समय नहीं है, मैंने उनको निकाला और उनमें मुझे सभी चार्ट्स में मतलब 90% चार्ट्स में एक सही का मुझे एक पैटर्न नजर आया, सभी में ये हो रहा था, खास करके राहु और उसका डिस्पोजिटर नहीं वर्क करता है। और जहां पर राहु का डिस्पोजिटर नहीं आया वहां पर वारेश और केतु के डिस्पोजिटर ने खेला। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सत्या भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और गुरु पूर्णिमा की सीरीज है, दिनेश जी का भी मैं लूंगा अगला एक सेशन, और अच्छे हमारे गुरुजन आएंगे, आप जरूर सारे वीडियोस को वॉच कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू दिनेश जी, शिखा जी, थैंक यू सो मच।